हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका फिर से वेलकम कर रहा हूं हमारे इस प्रैक्टिस सेशन की सीरीज पे, जहाँ पे हम एसएससी सीजीएल 2021 के है ना सारे शिफ्ट सारे डेज के पेपर कर रहे हैं। 20 अप्रैल का शिफ्ट 3 हमारा ऑलमोस्ट हाफ पेपर हो गया था, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। तो अभी हम उसको आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट डे दैट इज जो कि लास्ट डे था, तो ऑलमोस्ट हम 21 पेपर्स के पास पहुंचने वाले हैं। 18-19 पेपर हमारे हो चुके हैं, तो इसके बाद एक दो शिफ्ट जो आखिरी डे की बची है वो रह गई है, तो उसको फटाफट से खत्म करेंगे एंड अच्छे से है ना यहाँ पे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आपका एसएससी का भी एग्जाम हो चुका है और उसके भी पेपर्स बहुत जल्दी है ना आंसर की के फॉर्म में आपको दिखेंगे। तो फिर हम उसका भी प्रैक्टिस सेशन, और अगेन मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है परेशान कर रहा है या आप और प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करना, सो दैट मैं उस पर प्रैक्टिस सेशन आपके लिए और ला सकूं। ठीक है। और अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है तो आप यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन पेज बिल्कुल देख सकते हो, आप मेरे बारे में थोड़ा जान सकते हो, मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बारे में। तो आपको अच्छे से है ना एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि आज का थोड़ा सा ट्रेंड यही है ना कि जिससे आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये वही बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना चाहिए, तो हम भी पहले अच्छे से एक दूसरे को जानेंगे और तभी आप अच्छे से और पढ़ पाओगे, है ना। क्योंकि अगर ये भरोसा आपको रहता है तो आप है ना और अच्छे से अपनी मेहनत करते चलोगे हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। यहाँ पे क्या कह रहा था कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। मतलब 3 आर अलाइक, 1 इज डिफरेंट, तो हमको डिफरेंट बताना था। तो नंबर्स अगर मैं थोड़ा सा देखूं ध्यान से तो 22, 19, 17 यानी -3 और -2 मेरे को क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दिया। फिर 23 से 20 -3 और 20 से 16 -4। अभी दोनों सिमेट्रिक हो सकते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो अब मैं अगला चेक करूंगा 13, 10 और 8। तो ये करते मुझे दिख गया -3 -2, तो मुझे पता लग गया ये ही हमारा ऑड वन आउट था। अब आप चाहे अगले, क्योंकि इन दोनों का पैटर्न सेम हो गया ना और ये अलग है, तो पूरे पूरे चांसेस है यही होगा। आप अगला भी चाहे चेक करके देख लो, 16, 13, 11, तो उसमें भी -3 हो रहा है। 16 से 13 में, 13 से 11 में -2। तो सिंपली सॉरी, तबीयत थोड़ी ऐसी है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको मार्क कर सकते हो और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, एक सीरीज गिवन है जहां पे हमको 2 टर्म्स ढूंढनी है इस सीरीज की, और हम इसको अच्छे से है ना, एक सेकंड दीजिएगा, अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो यार, एक तो इसका तरीका मेरे को ये दिख रहा है कि हम एक फ्लो में करते चलें। जैसे एक ये कैपिटल है, ये स्मॉल लेटर्स है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, फिर कैपिटल है तो स्मॉल ही आएंगे, उसी से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब उससे ये कैंसिल हो जाता है तो हमको ये पता लग जाता है कि एक स्मॉल एक कैपिटल। अब बहुत बच्चे वहां पे ये गलती करते हैं कि उनको लगता है अरे ये जान के बस गिवन होगा, है ना, आंसर यही होगा, बस वो जान के उसने कैपिटल और वो कर दिया, ये सोच के ये आंसर मार्क कराओगे। अब ये हो सकता है सही भी हो, बट यहाँ पे ये दोनों वर्ड अलग हैं, तो उनपे ऐसे इतना भी है ना भरोसा एकदम से नहीं करना। अपनी मेहनत पे ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर करके आओगे। ठीक है ना। जब आप इन पे आंसर करके आओगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार यहाँ पे तो सिंपल डिफरेंस ही था और तो कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, एक सेकंड दीजिएगा बस। चलो, चलो तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या गिवन है कि यहाँ पे Z से B, 26 से B +2 हो रहा है, फिर B से D +2 हो रहा है, फिर D से F +2 हो रहा है, फिर बेटा F से H +2 हो रहा है, तो H से +2 J, तो ये सब में था, और फिर +2 L। तो ये नजर आया कि L तो सब में आ ही रहा था, हमको कैपिटल चाहिए था, ये कैंसिल था, तो LUI अगर आप चेक करोगे तो ये सब में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जे आर सब में आ रहा है, तो मैं एक इसका थर्ड या फोर्थ चेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इसका थर्ड या फोर्थ
चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एलयू आए तो आ ही रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लास्ट वाला कर लेते हैं, उसी से हमारा आंसर बनने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो उसमें क्या नजर आता है कि 18 से 23, तो क्या 5 जोड़ा, 23 से 5 28 यानी 2, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17, 17 में 5 जोड़ोगे 22, 17 का नंबर स्मॉल लेटर क्यू और 22 का नंबर कैपिटल वी, जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन में है। तो यही हमारा आंसर आया। बट प्लीज ये रिस्क मत लेके आना कि JREQ कैपिटल में था, हमको तो स्मॉल बिना कैलकुलेट किए कि ये मार्क कराओ, ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर चल रहा है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि पहले +2 हो रहा है ना, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको कट करके, पहले वालों में +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। तो ये एक सीरीज हमारी चलती जा रही है, इसको हम कर सकते हैं। अब एक तरीका ये था, एक किसी बच्चे का नजरिया अगर गया हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि कैपिटल से कैपिटल देख लो, तो Z से D +4 हुआ, इससे और जल्दी हो जाएगा, D से H +4 हुआ, तो यहाँ पे +4 से 12 आएगा, है ना। तो ये कैपिटल का ऐसे था, तो आप ऑल्टरनेट में कर सकते थे कि यहाँ पे W है ना, फिर यहाँ पे हमारा O है, तो इधर W से अगर मैं चेक करूं G, अरे तो क्या ये कुछ माइनस में तो नहीं जा रहा या प्लस में तो नहीं जा रहा, तो 23 G को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, 26 + 7, है ना, और दैट इज 33। ये 23 से 33 + 10 नजर आया। अब 10 से फिर हमको 10 अगर जोड़ना है, 10 अगर जोड़ना है तो वो हमारा कौन सा अक्षर हो जाएगा, एक बार ये चेक करो। 23 से 33 हमने +10 किया, अब हम 10 से फिर से 10 जोड़े तो G का अक्षर है 7, दैट इज 17, यानी Q आना चाहिए, Q आना चाहिए, तो Q यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको ऑल्टरनेट सीरीज से करना है सवाल, या आपको सीधा सीधा प्लस माइनस करके करना है, ठीक है ना। क्या ये समझ में आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड दिस मींस रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, इसका कोड ये है, तो हमको क्या बताना है, पॉल्यूशन लेवल इज चेंजिंग। तो ये जो हमको पूछे गए हैं शब्द, ये देखो ऊपर तो कहीं नहीं आ रहे, है ना, इज आ रहा है और कोई नहीं आ रहा, यानी हर अक्षर का कोई एक यूनिक कोड है जो हम खुद सोच सकते हैं, बना सकते हैं, तभी नए शब्दों के भी कोड बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ शिफ्ट में पहले भी देखे थे, और ये बिल्कुल सेम है कि जैसे रेड में 3 अक्षर हैं, 1 2 3, तो इसका कोड 3 है। फोर्ट में 4 है, तो इसका कोड 4 है। इज और इन में 2 है, तो ये यहाँ पे 2 और 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे कि पॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से शुरू होता हुआ एक ऑप्शन है, एक बार चेक कर लो, या और भी सब किसी में, एक ये है 9 और एक इसमें 9 है, तो ये कैंसिल हो गया। हो सकता है ऑर्डर उन्होंने जंबल अप किया हो। लेवल में 5 है, तो 5 दोनों में है, ठीक है। इस में 2 है, तो जो 2 आ रहा है वो तो बस हमारा ये पहले ऑप्शन में आ रहा है ना, तो ये हमारा वेल सूटेड आंसर होगा। और वैसे भी इन्होंने सेम पोजीशन पे ही दे रखा है, तो हम मार्क भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि सब में ऐसे ही हो रहा है कि दिल्ली 5 लीटर है तो पहले 5 ही है, फिर इस 2 लीटर है तो 2 ही है, बट कई बार वो थोड़ी सी शरारत कर देता है आगे पीछे करके नंबर का, तो आप उस चीज का चेक रख लेना, उस चीज को आराम से देख लेना, ठीक है जी। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। एक यहाँ पे अक्षर समूह गिवन है और हमको एनालॉगी का ये अगेन क्वेश्चन है। एनालॉगी के है ना, यूजुअली 2-3 सवाल हर शिफ्ट में आए हुए हैं। तो डी से डब्ल्यू तो आपकी ऑपोजिट कोडिंग हो गई। हर क्लास में मैंने लिटरली बताया कि ऑपोजिट कोडिंग ऐसे अक्षर जिनको हम वर्णमाला में बाएं से दाएं देखें और दाएं से बाएं देखें तो वो सेम नंबर पे आते हैं। जैसे ए पहले नंबर पे है, बाएं से दाएं जाए तो जेड पहले नंबर पे अगर दाएं से बाएं है। सिमिलरली ये कोड्स हमने पढ़े हुए, एजी, बॉय, क्रैक्स, डेविड वार्नर की बैटिंग, है ना, शायद आपको ये थोड़े थोड़े याद आ रहे होंगे। लव वर्ड से मैंने 2 कोड बताए हुए, एल और ई, वी और
ई, तो ये हमारा हो जाएगा यूएफओ से यू और एफ। ठीक है, हर्षदीप सिंह आपके सर का ही नाम है, तो आप इससे याद रख सकते हो। जैक और क्वीन हमारे प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं, ताश में आपने देखा होगा, तो ये 7 है ना। पीके मूवी आप सबने देखी होगी, आप उससे रिलेट कर सकते हो। जीटी रोड पे आप सब ट्रेवल किए होंगे, तो जीटी याद रख सकते हो। जीटी पे नहीं किया तो इंडियन रेलवेज का तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ये याद रख सकते हो। एंड सो ऑन, है ना। एक एमएन तो सबसे पक्के दोस्त हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट कोड्स भी हैं और अल्फाबेट में 7 भी आते हैं। ठीक है ना, तो ये वो सारे कोड्स हैं मेरे ख्याल से जो आपको बार बार याद होने चाहिए। अगर कोई रह गया तो आप चेक कर लेना। ऑलमोस्ट मैंने वैसे सारे लिख दिए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। और कुछ भी दिक्कत आ रही है अगर ये अल्फाबेट याद करने में, तो बिंदास तरीके से आप पूछ सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो डी से डब्ल्यू रिवर्स कोड है मेरे बच्चे, देखो सी से एक्स, ये यहाँ पे हमने लिखा था सी से एक्स, ये भी गिवन है, तो फिर से ऑपोजिट कोडिंग आ गई। और बीच वाला नंबर क्या हो रहा है, 6 से 8, 6 से 8 यानी +2। अब +2 हो रहा है मेरे बच्चे, तो के का रिवर्स कोड P, Q का रिवर्स कोड J और F, यानी 6 + 2 8, तो PHJ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको भी यहाँ पे मार्क कर देना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज। तो हम किस किस को यहाँ पे इंटरचेंज करें ताकि एक ये मीनिंगफुल इक्वेशन बन जाए। तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहले डिवाइड ही चेक करते हैं। 95 डिवाइड बाय 19, तो 5 आ रहा है ना। और डिवाइड का साइन तो हम इंटरचेंज और कहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो और कोई डिवाइड ही नहीं होगा, है ना। तो इतना बॉड मास से वैसे भी हम सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। आई होप सबको बॉड मास का पता होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट खोल लें, अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड सबसे पहले करना है ना, भाग जिसको आप कहते हो, फिर गुना, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो अगर डिवाइड आंसर नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब एक बात देखो कि मल्टीप्लाई पहले और चौथे में है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई को यहां से हटाता हूं तो हर बार ये इक्वेशन बदलेगी। ठीक है, अब वो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करूं तो 15 - 7 8 और 29 तो नहीं बन रहा। अगर ये +29 है ना, ये +29 है और मुझे 13 लेके जाना है, तो मुझे या तो यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा। अब एक बात खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे माइनस लेके आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस लेके आता हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें कुछ भी आगे गुना करके जोड़ू, कुछ भी 29 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो अगर ये माइनस आ गया, अगर ये माइनस आ गया तो पूरी क्वेश्चन खराब हो जाएगी। तो हमको क्या समझना है कि यहाँ पे माइनस ना लाए, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करने का देखें। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज करने का देखेंगे मेरे बच्चे, तो क्या इक्वेशन बन जाती है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि प्लस को मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा, उससे सारे साइन में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या बन गया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 -3 × 7 21 + 29। तो आप इसको सॉल्व करो, 34 - 21, तो ये आपका 13 आ जाएगा बॉड मास से, और ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो हमने माइनस और मल्टीप्लाई चेंज किया था, थोड़ा सा बस ये दिमाग लगा के कि और कोई चेंज होने के चांसेस बिल्कुल कम है, तो इससे ये हमारा आंसर 4th ऑप्शन बन जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलो एक सेकेंड दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19th में वो क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि हमको एक सीरीज गिवन है और सीरीज में आगे क्या सिचुएशन आएगी ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक एक चीज आगे शिफ्ट होती जा रही है। एक अगर आप आगे देखोगे, जो कलर्ड पोर्शन है पहले सबसे बाहर था, फिर सेकंड वाले नंबर पे आया, यानी पहले इधर था 1 पे, फिर 2 पे आया, 3 पे आया, तो अगले में जो भी 4th फिगर कलर्ड वाली होगी तो उसमें आएगा। तो अगर हम बाहर देखें तो 1 2, ये 3 है, ये 4th है, तो इसमें तो 4th पे नहीं है। और चेक करें, इसमें चेक करें 1 2 3 और 4th, तो ये आंसर हो सकता है।
1 2 3 और 4, ये भी आंसर हो सकता है। 1 2 3 तो ये भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए। अब बात रही शेप की, तो आप शेप चेक करो, सब में सर्कल अंदर है, सर्कल जो है, बाकी की मूवमेंट की टेंशन मत लो, है ना, चाहे उससे भी आ जाएगा, बट सब में सर्कल अंदर है, तो इसमें यहीं पे हमारा सर्कल अंदर है, तो यही करेक्ट आंसर है। इसमें तो स्क्वायर आ रहा है ना। और मूवमेंट भी चाहे आप चेक कर लो कि ये वाली फिगर जो है वो सबसे बाहर चली जा रही है, फिर ये वाली फिगर सबसे बाहर चली जा रही है, तो अगले में अगेन जो हमारा ये आउटर वाला फिगर था ये बाहर जाएगा, बाकी सेम रहेगा, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो अगेन मैंने सिंपल एलिमिनेशन से ही करने का किया, मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा है ना चीजें नहीं इन्वॉल्व करी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये सीरीज है ना, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक सवाल आया है, और रादर देन हमने यहाँ पे टाइम लगाने का, हमने ये चीज सीखी कि एल डैश पी क्यू अगर आपको दिखता है, क्यू के पहले पी आपको दिखाई दे रहा है, और वो जगह भी खाली है हर जगह क्यू से पहले, तो आप ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि एल जी पी क्यू, फिर यहाँ भी क्यू से पहले पी, तो ये पता लग गया, और एल जी पी क्यू जब मुझे पहले चार का पता लग गया, तो मैं ऑलमोस्ट सब में पुट इन कर सकता हूँ, है ना, और वो सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आया, पी एल क्यू जी एल पी। ठीक है, तो अब ये अकॉर्डिंगली आप देख लो कि ऑप्शन नंबर 20 में क्लियर कट दिख रहा है बिना किसी दुख परेशानी के, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि सिलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फाउंड। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन सा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहीं पे गलतियां होंगी। कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, एग्जाम प्रेशर में यही गलती होती है, और मैं आपको हर सेशन में बार बार यही समझा रहा हूँ कि हमें इससे बच के रहना है। ठीक है, इससे बच के हमको रहना है। तो कैन बी फॉर्म्ड है, तो यहां से देख के बच्चे एक चीज पता चली कि 6 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, है ना। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करके आपके लिए लिखूं, तो दूसरा पेयर आ गया 1 और 2, तो 1 और 2 दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। अब देखो 1 और 2 अगर ऑपोजिट होने चाहिए, तो यहाँ पे 7 दे रखे हैं, इधर भी एक साथ लिखे हैं, तो ये दोनों तो कभी भी आंसर नहीं आ सकते, ये एक दूसरे के विपरीत फलक पे हैं, विपरीत फेस पे हैं, ऑपोजिट फेस पे हैं, तो ये नहीं होंगे। अब कौन सा रह गया, 3 और 5, अगर आप चेक करोगे एक और जो पेयर हमारा रह गया 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे 7 क्या कर रहे हैं भाई, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस बार आप देख सकते हो, हर बार ही वैसा आता है, क्यूब एंड डाइस से काफी इजी और काफी रेगुलर सवाल आए हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये आगे भी आते रहेंगे, और जो लेवल आ रहा है ये वो सवाल है जहां आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो कृपया करके इनके प्रैक्टिस इस हिसाब से कर लेना कि आप इनको एकदम मस्त तरीके से करते जाओ, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो देखो अगर हम इसके मिरर इमेज यहाँ बनाएंगे, तो ये कुछ सेम ऐसे आएगा, ये ब्लैक पोर्शन इधर है, तो ये इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ बस एक ही ऑप्शन में गिवन है, और तो किसी में गिवन ही नहीं है, सब में शेप जो है वो, इसमें तो शेप ही रोटेटेड गिवन है, इसमें कलर गलत गिवन है तो नहीं होगा, और इसमें भी शेप ऑपोजिट गिवन है तो नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे सिंपल वे आउट, शॉर्ट वे आउट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करवा रहा है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन, हाउ वुड द पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो अगेन ये हमारा रंगोली वाला सवाल है कि एक पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया, अब इसको ओपन करना है तो कैसे दिखेगा मेरे बच्चे, तो ये वाली फिगर की मिरर इमेज इस तरफ बना दें, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब जब ऐसे दिखाई देगा तो आप ये चेक करो, है ना, ये यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इधर आना था, यहाँ पे नहीं आना था, तो ये फिगर कैंसिल हो गई।
इसमें पूरी सिमेट्री दिख रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो भी ओके है। इनमें भी पूरी सिमेट्री दिख रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और इस वाले में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ट्राइंगल का फेस जो है वो इस तरफ आना था, ना कि उस तरफ, तो ये कैंसिल हो गया। अब मैं जब इसको और ओपन करूंगा तो ये ट्राइंगल यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, ये ट्राइंगल यहाँ पे रिपीट होने चाहिए। आप इस ऑप्शन में चेक करो तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, रेक्टेंगल दे रखे है ना, त्रिकोण नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया है ना। कुछ ज्यादा ही क्रॉस मैंने कर दिया, बट आंसर शायद क्लियर है कि आप बी ऑप्शन इजिली मार्क कर सकते हो। कुछ इतना यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है जी, हो जाएगा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट का अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट का चलो चेक कर लेते हैं कि 6 बच्चे हैं, अभय, भानु, चारू, डेविड, एकता और फरीद। टॉप 6 रैंक होल्डर्स हैं। रैंक ऑफ भानु इज बिटवीन रैंक ऑफ चारू एंड डेविड। चलो, तो 6 लोग हैं जिसमें वो कह रहा है कि भानु का रैंक चारू और डेविड के बीच में है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो चारू डेविड इधर, या भानु जी इधर हैं तो डेविड और ऊपर और चारू जी नीचे, है ना, ऐसे हो सकता है। देयर आर 2 स्टूडेंट बिटवीन द रैंक ऑफ एकता एंड डेविड। अच्छा ठीक है, एकता और डेविड के बीच में 2 स्टूडेंट्स होंगे, तो या तो एकता जी इधर होंगी, डेविड से 2 इधर लेंगे ना, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं इसको 1 2 3 भी मान के चलूं तो 4 5 6 में एक केस में एकता इधर हमको लेना पड़ेगा, तो मैं अभी ये वाला केस एक ही लेके चल रहा हूँ, उसमें बाकी हम देख लेंगे। और आगे तो इसने चीजें ही शॉर्ट कर दी कि एकता इज द लोएस्ट अमंग, तो बस फिर तो हमारा ये केस मेरे ख्याल से यहीं पे क्लोज हो गया कि 6 स्टूडेंट थे, एकता जी यहाँ पे थी, एकता और डेविड के बीच में 2 बच्चे थे, ठीक है, और डेविड और चारू के बीच में भानु जी बैठे थे, तो ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। हु इज ऑन द 5th रैंक पूछा है, तो बस इससे ज्यादा तो अपने को बनाने की भी जरूरत नहीं है। 5th रैंक पे चारू जी हमको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रही है, और चारू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना था, और आई होप आपने भी आराम से बना लिया होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इस बार आखिर की कुछ शिफ्ट में क्वांट के एक सवाल हर शिफ्ट में दिखा है आखिरी के 1 2 दिनों में ना। चलो, वैदिक गॉट 92% मार्क्स, काव्यांजलि गॉट 78%। इन दोनों का डिफरेंस तो मेरे ख्याल से क्वांट में आपको अच्छे से पता है कि 92% माइनस 78% जो कि 14% होता है, उसका वैल्यू आपको यहाँ पे 105 गिवन है ना। हमको क्या निकालना है, 92 निकालना है। तो जो आंसर होगा वो 92 का मल्टीपल होगा। वैसे तो मैं 7 से इन्हें यहीं से इजी बना सकता था कि ये 2 होंगे तो ये 15 होंगे, और 2 का ये 46 गुना हो गया, है ना। तो इधर भी हम 46 टाइम्स कर देंगे, है ना। तो 46 इंटू 15 इज 460, और 5 क्योंकि इंटू 10 और 5 मैंने कर दिया, तो 690 ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो। एक आप ये देख सकते हो कि अगेन 92 का मल्टीपल है, 92 का अगर मल्टीपल है तो उसमें इसके फैक्टर्स देख लो कि मतलब 23 का मल्टीपल आ रहा होगा, तो यहाँ पे 69 सबसे इजी आपको दिखता है। 23 अगर इधर देखोगे तो ये भी मल्टीपल आएगा क्योंकि 46 रह जाएगा। 23 से आप बनाने का चेक करोगे ना, तो मतलब ये भी होगा फर्स्ट भी, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना कि आप उसमें ना फंस जाओ, ठीक है। बाकी आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो, ये 7 से अगर भाग करें तो ये 2, ये 15, अगर कोई पूरे मेथड से करे 46 इंटू 15 690 होगा, ठीक है जी। क्या ये इतना क्लियर हो गया? एक बार मेरे को प्लीज ये बता दो, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल नया डे, बिल्कुल नई शिफ्ट, है ना, विदाउट वेट शुरू करते हैं, सो दैट है ना जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस कर पाए उतना बढ़िया है। तो इसको हम शुरुआत कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, 2 3 सवाल कम से कम ट्राई कर लेते हैं,
और फिर हम इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इस पार्ट को, इस पेपर को, इस शिफ्ट को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एनालॉगी का अगेन सवाल, इन शिफ्ट्स में एनालॉगी कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से इजियर आई थी, है ना, क्योंकि आपको पता है सबको कि 1331 ये तो सिंपल इंटरेस्ट में भी आप पढ़ के थक गए होंगे। 10% वो बढ़ा के जब पढ़ना शुरू करते हैं कि 11 का क्यूब है, तो 13 से 11 कैसा बना होगा कि ये जो नंबर है उसमें से 2 घटाओ और उसका क्यूब कर दो, तो 1331 आ गया, है ना। तो अब हमें 17 का निकालना है, तो 17 में से 2 घटाओ और उसका क्यूब कर दो, तो 15 का क्यूब, यूनिट डिजिट देखो अगर आपको याद नहीं है तो 15 गुना 15 गुना 15 आप करोगे तो यूनिट डिजिट में 5 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में था। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कम से कम 1 से लेके 35 तक स्क्वायर्स, है ना, 40 तक रख लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, जिसको आप वर्क बोलते हो, और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बार बार इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वहां पे नहीं हम ये कर सकते कि ये लिख लिख के पूरा सॉल्व करके देखें और फिर ये सोचे कि पेपर तो बहुत मुश्किल आता है, बहुत लेंदी आता है। ठीक है, हमें कुछ चीजों में बहुत स्मार्ट इनफ रहना पड़ेगा, ये मैं आपको फैक्ट वाली बात बता रहा हूं। ठीक है ना, तो हम उसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से जितने भी सीरीज के सवाल अभी तक हमने किए उनमें से टॉप 3-4 सवालों में या 5 सवालों में, बेस्ट सवालों में आएगा। इजी था, बट उस पेपर में सोचना, उस कैपेसिटी में सोचना, ये मेरे ख्याल से बच्चों को परेशान डेफिनेटली किया होगा। आप जब ट्राई करते हो तो आप भी एक बार बताना कि सर हमने इजीली कर लिया या क्या सिचुएशन थी, है ना। तो मजा आएगा मेरे को वो सुन के भी कि आप क्या इसमें अपना फीडबैक देते हो। ठीक है, क्योंकि आप यूजुअली कैसे शुरू करते हो कि 7 से 16 इंटू 2 प्लस 2, 16 से 41, तो इंटू 2 प्लस 9 हो रहा है, या इंटू 3 माइनस 7 हो रहा है, तो थोड़ा सा दूर हो गया ये सिचुएशन ना। इंटू 2 प्लस 12 हुआ, फिर यहाँ पे इंटू 2 अब मैं करूं तो 188 से 53 बहुत बड़ा गैप हो गया, है ना, कुछ कॉन्टिन्यूटी नहीं आया। अगर मैं स्क्वायर क्यूब के पास देखूं, इसको आप चेक कर लो, चाहे स्क्वायर क्यूब के पास देखो, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर क्यूब के पास आ रहा है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, है ना, कि कुछ प्लस माइनस करके बना दे। अब मैं इनके डिफरेंसेस अगर लिखता हूं, है ना, तो जो आप सबसे पहले यूजुअली चेक करते हो कि 9, 25, यहाँ पे खुशी होती है कि 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अब 7 स्क्वायर ही तो होगा, पर उसने 53 दे दिया। और 94 से 2 ये कितना हो जाएगा, 137, 157 ना, हाँ, तो ये हमारा 157 यहाँ पे आ गया। अब देखो ये भी कुछ ऐसे पक्की चेन नहीं दिखाई दे रही कि कुछ क्यूब भी हो रहा है कुछ, बट बेटा गेम सारी यहीं पे थी, और यहीं पे हमको समझना था कि 9 से 25 कैसे हुआ, इंटू 3 माइनस 2, कि 9 इंटू 3 27 माइनस 2, 25 से 53 कैसे हुआ, इंटू 2 प्लस 3। ये थोड़ा सा बैंकिंग की झलक दी है, बट डेसिमल में नहीं आया सवाल, नहीं तो ये ऑलमोस्ट उस लेवल पे है ना पहुंच जाता है जो बैंकिंग के कुछ सवाल कई बार ही आ जाते हैं, तो जहाँ पे डबल डिफरेंस लेके और उनमें एक सीरीज मल्टीप्लीकेशन एडिशन की चल रही है। ठीक है जी, तो इंटू 3 माइनस 2 हुआ, ये इंटू 2 प्लस 3 हुआ। अब अगला चेक करो जरा, क्या ये फिर से इंटू 3 माइनस 2 नहीं है कि 159 माइनस 2, तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या डिफरेंस आएगा, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 3, तो इंटू 2 प्लस 3 मेरे बच्चे जब वहां पे आ रहा है तो यानी 157 गुना 2 प्लस 3। अब 157 गुना 2 कैसे करोगे, 150 का 2 गुना 300 और 7 का 314 और 3 और तो 317। अब इसमें ये ऐड करो 251 में, अब 251 में 317 अगर आप ऐड करते हो तो 7 और 1 8, 5 और 1 6, 3 और 2 5, तो 568 ये हमारा आंसर
आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतना मुश्किल तो सवाल नहीं था, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखो, अभी आप जब बिना एग्जाम के देख रहे हो तो ऐसा लगता है हाँ सोच ही लेंगे, बट ट्रस्ट में ये बहुत बच्चों को परेशान किया होगा ये सवाल। और आगे आने वाले एसएससी एस्पायरेंट्स और आने वाले बच्चों के लिए आप ये समझ सकते हो कि लेवल अब वो वापस बढ़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि अब वो आप यूज टू हो गए हो, 3-4 साल हो चुके हैं इस पैटर्न से चलते हुए, तो अब वो लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। और अभी मेंस में आना है रीजनिंग, है ना, तो ये सवाल ये टाइप आपको पक्का इसके आजू बाजू कुछ आगे पीछे करके देखने को वो देगा, तो हम उसके लिए एकदम से रेडी रहें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए होमवर्क देके जाता हूँ, आप इसको अच्छे से ट्राई करिएगा। कुछ भी डाउट प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में ड्रॉप करिए, और बहुत ही जल्द इसका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेके यहाँ पे मिलूंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।